Good morning, dear students. So today we are starting with the next topic, directional properties of covalent bond. Yesterday we did in our previous lecture the type of overlapping in the covalent bond, which was SS overlapping, SP overlapping and PP overlapping. These all three are the types of the sigma bond, and this is one of the type of the pi bond. These three are the head-on or end-to-end overlapping for the formation of sigma bond, and this is a sidewise overlapping, so this is the formation of pi bond. Now comes the next topic, is the directional property of the covalent bond. अब इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, इन द सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वी डिड द शेप्स ऑफ द पी सबशेल पी ऑर्बिटल्स. देर आर 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. पी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है यूँ. दिस इज़ पी वाई. This is along, the lobes are along y-axis. And for PZ, we draw it along z-axis. एक चीज़ जो इसमें और होती है वो होती है इन लोब्स के साइन, मतलब प्लस एंड माइनस. एक लोब का प्लस साइन होता है, एक का माइनस. इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फंडा नहीं है. इट इज़ जस्ट अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन लाइक दिस. सो ये चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड होती है. अब जब ओवरलैपिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, सिग्मा बॉन्ड मीन्स एंड टू एंड ओवरलैप होगा. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ले रहे हैं 2px और ये भी 2px. ठीक, ये दोनों लोब्स और सेम साइज़ की होती हैं. तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस. तो सॉरी, दिस वन प्लस एंड दिस वन माइनस. तो 2-3 यहाँ पे ऑप्शंस हैं कैसे कैसे ओवरलैपिंग हो सकती है. एक तो ये जो मैंने ड्रॉ करी, थर्ड वन, ओके. तो अगर आप नोटिस कर रहे हों, लास्ट नीचे वाली जो 2 ऑप्शंस हैं इनमें या तो माइनस माइनस लोब्स जो हैं वो आपस में एंड टू एंड ओवरलैप करने वाली हैं, या फिर प्लस प्लस लोब्स जो हैं वो ओवरलैप करने वाली हैं. तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग है इसको हम बोलते हैं गुड ओवरलैपिंग. when the lobes of the same sign they overlap with each other. good overlapping, अच्छी overlapping होगी और strong covalent sigma bond बनेगा. लेकिन जब इस तरह से opposite sign की lobes जो हैं वो overlap करती हैं तो overlapping अच्छे से नहीं होती है. तो हम इसको नेगेटिव गुड ओवरलैपिंग या पॉजिटिव ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं. तो इसी तरह इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग. इसमें या तो बॉन्ड नहीं बनता या बहुत ही वीकेस्ट बॉन्ड बनता है. ओके, सो द साइन ऑफ द लोब is also important. This sign is just showing the direction of the lobe. मैंने ऊपर क्या लिखा है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. पी एक्स, पी वाई या पी जेड लोब्स वो कैसे होती हैं. अगर ये मैंने एक प्लेन ले लिया तो एक लोब इस प्लेन के यूँ ऊपर होगी और दूसरी इस प्लेन के यहाँ नीचे होगी. पी एक्स की प्लस वाली ऊपर मान लो और माइनस वाली ऐसे नीचे आती है. तो अगर अप द प्लेन वाली दोनों जो हैं वो ओवरलैप कर रही हैं आपस में
और डाउन द प्लेन वाली दोनों ओवरलैप कर रही हैं तो गुड ओवरलैप। लेकिन एक PX है जिसका अप वाली लोब है और दूसरा PX है जिसकी डाउन वाली ओवरलैप लोब है ऑर्बिटल की, तो अच्छे से ओवरलैप नहीं होगा। एक की डायरेक्शन अप है यूँ और एक की डायरेक्शन डाउन है तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। जब दोनों लोब्स सेम डायरेक्शन में हैं ऊपर की तरफ प्लस प्लस की, तो ही अच्छी ओवरलैपिंग उनकी फिर एंड टू एंड यूँ हो पाएगी। देन देर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स साइड वाइज। ये तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग में था सिग्मा वाले में, पाई में भी ऐसा हो सकता है। जैसे यूँ करके ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होने वाली है, तो इसके भी चांसेस हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो या तो इस तरह से अगर साइड वाइज हो रही है ओवरलैपिंग, लेकिन या तो दोनों के प्लस प्लस ऊपर हैं और माइनस माइनस नीचे हैं, एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है इसका प्लस इसका माइनस और नीचे इसका माइनस और इसका प्लस। ओके, तो ये पॉजिटिव ओवरलैप और ये वाला नेगेटिव ओवरलैप हुआ। इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और इसमें वीक बनेगा। ओके, इसी तरह एक डायरेक्शन ये हो गई, एक ये हो गई। वाई का भी ले लेते हैं, ये 2pz था, ये 2px का मैंने किया एग्जाम्पल लेके। इसी तरह वाई वाले यूँ वाई डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल होता है, तो या तो ये दोनों साइड वाइज, दिस वन इज पॉजिटिव ओवरलैप, इसी तरह ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे लेकिन विद द ऑपोजिट साइन ऑफ द लोब्स, तो ये वाला हुआ नेगेटिव ओवरलैप। इसी तरह एक ज़ीरो ओवरलैप भी होता है। ज़ीरो ओवरलैपिंग मतलब बिल्कुल भी नहीं चांस है, ज़ीरो चांसेस ऑफ हैपनिंग। वो कैसे? ये मैंने कल भी जब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसमें भी आया था ये कि एक तो ये p ऑर्बिटल है और एक s, यूँ इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। प्लस माइनस, और ये तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है s वाला, तो प्लस ही आएगा सिर्फ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये ज़ीरो ओवरलैपिंग है। और एक है कि एक तो px है और एक है py, इन दोनों की ओवरलैपिंग भी नहीं हो सकती। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ीरो ओवरलैप। इसी तरह px की pz के साथ भी नहीं हो सकती या py की pz के साथ भी नहीं हो सकती। सो दिस इज़ द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड कि सेम डायरेक्शन में जो लोब्स हैं या सेम साइन वाली जो लोब्स हैं वो अगर ओवरलैप करती हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, अच्छा बॉन्ड बनता है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन वाली, ऑपोजिट साइंस वाली लोब जो हैं वो ओवरलैप करती हैं तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता।